अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू वाइब्स क्लोथिंग। और शुरू करते हैं आज की वीडियो हम अपने रब के नाम से। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज की वीडियो में मैं आपको एंकर के धागे से और सिंपल सुई से और साथ में मोती इस्तेमाल करके एक बड़ी ही ज़बरदस्त किस्म की क्रोशिया की लेस बनाना हाथ पे सिखाऊंगी। इसके लिए आपको क्रोशिया की लेने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप सिंपल सुई से और एंकर के धागे से, आप चाहें तो ऊन का धागा कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पैटर्न मैंने बनाया हुआ है। आप ये दामन की सिलाई ली हुई है। अब मैं इस पर लॉक स्टिच लूँगी नीचे से धागा लेके। ये आप देख रहे हैं कि इस तरह से मैं गोल दायरा ले लूँगी, यानी धागे के अंदर से जो है वो मैं सुई को गुजारूंगी, जिस तरह कंबल टांका लेते हैं उस तरह से। ठीक है, इस तरह से ये होगा कि ये अच्छी तरह से लॉक हो जाएगा। मैं आपको क्लोज करके ये दिखा रही हूँ। ज़्यादा बेटर तो ये था कि आप फ्रेम पर लगा कर ये काम करें, बस मुझे फ्रेम मिल नहीं रहा था, इसलिए मैं आपको बग़ैर फ्रेम के ये बनाना सिखा रही हूँ। ठीक है, अब हम इसमें 3 स्टेप्स की गेम है सारी। सबसे पहले हम नीचे लोअर बेस बनाएंगे। ठीक है, अब हम बेस बना रहे हैं। सबसे पहले हमने 3 स्टेप में ये टांका लेना है। ये देखें, मतलब आपने धागे के अंदर से लेना है, बाहर से नहीं लेना। ये जितने भी टांके हम लेंगे ये सारे धागे के अंदर से, यानी कंबल टांके के जंजीरी टांका जो होता है, चेन स्टिच होता है, उस अंदाज में लेंगे। हाथों को आपने बहुत ही नरम, बहुत ही हल्का लेना है और तीनों जो टांके होंगे वो एक ही पॉइंट से लेने हैं। अब आपने क्या करना है, 3 टांके लेने के बाद जंजीरी टांका लेना है। नीचे कपड़े से आपने नहीं लेना, बल्कि उसी का जो एक लूप होगा उसके अंदर से आपने उठाना है। ये देखें, मैंने कपड़े पे टांका नहीं लिया, बल्कि जो आखिरी लूप था उसके अंदर से। अब आपने दोबारा जंजीरी टांका लेकर इसी तरह चेन बनानी है, यानी 3 चेनें बनेंगी। मतलब आपने जो नीचे लंबा टांका लेना है वो भी 3 का होगा, और ये जो चेन स्टिच लेनी है ये भी आपने 3 की ही लेनी है। लेकिन आपने इसको कपड़े के अंदर से नहीं लेना है, बल्कि साइड से अलग होना चाहिए। ये देखें, मैं आपको चेक कराऊँ, ये अलग है बिल्कुल। अब जहाँ तक इसकी लेंथ है ना, आपने एग्जैक्टली वहीं पर आके नीचे से एक लंबा स्टिच लेना है, ये इस तरह से निकाल के। और ये पूरा काम जो होगा ना, ये धागे के अंदर से होगा। यानी ये देखें, ये ब्लैंकेट स्टिच एक मैंने ले लिया, ये देखें। अब इसी तरह के 2 आपने और पीस लेने हैं। मतलब ये छोटा डिज़ाइन है, आप चाहें तो 4-5 भी ले सकते हैं, वो डिज़ाइन बड़ा बनेगा। इसी तरह से मैं ये दोबारा से 3 स्टिच ऊपर से लूँगी और आखिरी लूप में से जो है ना वो मैं चेन स्टिच बनाऊँगी, यानी अलग से कपड़े के साथ नहीं है। देखें, मैंने ये एक लिया, अभी ये मैं उसी के अंदर से ये दूसरा चेन स्टिच लूँगी और उसी के अंदर से अब मैं तीसरा चेन स्टिच लूँगी। अब जहाँ तक इसकी लेंथ आती है वहीं पर मैं बड़ा स्टेप जो है ले लूँगी। आप ये याद रखें कि आपने बहुत ही नरम और हल्के हाथों से जो है ना वो ये काम करना है। आपने टाइट स्टिचेस नहीं लेने हैं, इस तरह से जाल में जो है ना वो खूबसूरती बनेगी। और अगर आप ज़्यादा मोटा बनाना चाहते हैं तो आप उसके लिए ऊन का धागा इस्तेमाल करें। इसी तरह से ये अब हम बेस बना रहे हैं पहली रो की। ठीक है, ये फर्स्ट रो बन रही है और इसी तरह से मैंने वापस उसी तरह लिया है और फिर मैं उसी के अंदर से चेन स्टिच 3 बार लूँगी। ठीक है, यानी ये सारी जो स्पीड, मतलब जो कंटिन्यूटी चल रही है ना, ये 3-3 की चल रही है। ठीक है, और ये इसी तरह से देखें, मैंने 3-3 के स्टेप में करके ये पूरी नीचे की बेस जो है वो ऑलमोस्ट बना ली है। ठीक है, अब हम इसको लॉक कर देंगे और पिछली साइड पर जाके आप इस टांके को जो है वो ऑफ़ कर दें। अब इसके बाद जो है वो हम अगला स्टेप लेंगे, हमारी सेकंड रो शुरू होगी, जिसमें कि हम ना मोती भी लगाएंगे। आप चाहें तो मोती नहीं लगा सकते। ये बड़ी खूबसूरत किंगरी लेस है जो आप दुपट्टों पर, कमीज़ों के दामन पर, स्लीव्स पर, गलों पर, मतलब कहीं भी बना सकते हैं। और ये मेरी बेसिकली कमीज़ का दामन है। ठीक है जी, अब हम क्या करेंगे कि जो आपका जो चेन स्टिच है, जो हमने वो 3 वाली चेन स्टिच ली है, वहाँ से अब हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये देखें, नीचे से आपने धागा निकालना है इस तरह से, क्योंकि ऊपर हमने इस तरह से जो है ना वो एक ब्रिज बनाना है ऊपर इसके। ठीक है, ये देखें, चेन स्टिच में से हमने ले लिया। अब हमने इसी तरह से कंबल स्टिचेस, वो जो 3 हमने जंजीरी टांग के लिए थे ना, एक एक करके हमने उसके अंदर से दोबारा एक और स्टेप बनाना है। ब्लैंकेट स्टिच कह लो या जंजीरी टांका कह लो, हमने 3 की ही रो बनानी है। ठीक है, एक तो नीचे 3 की रो बनी हुई है, अब ऊपर भी हमने उन्हीं के अंदर से 3 की रो बनानी है। ठीक है, ये यहाँ पर आके हमारे 3 टांके पूरे हो गए।
अब आपने वापस जाना है, ठीक है, इसी लाइन के ऊपर अब आपने 2 स्टिच लेने हैं। ये देखें, ये मैंने एक लिया है, ठीक है, धागे के अंदर से एक ले लिया। अब ये मैं उसी तरह एक लूप और लेके ये मैंने दूसरा ले लिया। नरम हाथों से आपने काम करना है। अब मेरा फाइनल होगा, अब आपने वापस ऊपर की तरफ जाना है। अब मैं फाइनल एक का स्टेप लूँगी, एक टांका लूँगी ज़ंजीरी, और अब इसमें जो है ना वो मोती फिक्स कर लूँगी, ठीक है। ये देखें, ये मैं मोती इस तरह से डालूँगी ऊपर, मतलब नोक सी बन जाएगी, और फिर मैं वापस इसी तरह अंदर से उसके निकाल लूँगी, क्योंकि बेसिकली ये धागे का जाल है, वो पता नहीं चलेगा। अब आपने इसी तरह से लेकर जो आपका अगला ज़ंजीर बनी हुई है ना, आपने उस तक इस टांके को लाना है। ये देखें, और फिर मैं इसी तरह ये 3 की ज़ंजीर बनी हुई है, मैं ऊपर भी 3 की ही ज़ंजीर बनाऊंगी, यानी टोटल मोती से नीचे जो है ना वो 4 रोज़ हैं। पहली 2 रोज़ जो हैं वो 3-3 टांकों की है, उसके बाद 2 टांके, यानी थर्ड रो जो है वो वापस आपने करना है, और आखिरी एक टांका लेकर आपने जो है ना वो तिकोना मोती इस तरह से निकाल लेना है। ये मैंने अपनी तरफ से तो कोशिश की है कि आपको समझा सकूं, और आप काइंडली मुझे कमेंट कीजिए ताकि मुझे पता लगे कि आपको ये पसंद आया। और अगर आप इस तरह के मज़ीद डिज़ाइंस देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, मैं आपको मज़ीद इस तरह के डिज़ाइंस बनाना सिखाऊंगी। आप ये बनाएं, ये आपके कपड़ों पे बहुत अच्छा लगेगा। और आप काइंडली अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो है मेरी वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर कीजिए। उम्मीद करती हूँ जी ये अपनी तरफ से मैंने कोशिश की थी आपको एक क्रोशेट डिज़ाइन सिखाने की, सुई धागे से सिंपल, आपको पसंद आया होगा, और आप अपने कपड़ों पर ये बनाएं, आपके कपड़ों पर, दुपट्टों पर। ये इतना टाइम नहीं लगता है, बहुत जल्दी बन जाता है। अगली वीडियो तक इजाज़त दें। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।